सियासी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। मेरठ की बात करेंगे। मेरठ में शनिवार को भाजपा के क्षेत्रीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि गन्ना हमारा, जिन्ना उनका है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि मायावती अखिलेश ने चीनी मिलें बेची, बंद कराई, योगी जी ने इन मिलों को शुरू कराया। इस तरीके से तंज कसा गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने कहा है कि जब कोरोना आया तब पार्टियां क्वारंटीन हो गई, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता बाहर निकलकर जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाते रहे, दवा पहुंचाते रहे। कहा कि प्रवासियों को चप्पल पहनाने से लेकर उनके घर भिजवाने तक का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा में ही सब है, संभव है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि नड्डा जैसा व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री बने, यह भाजपा ही हो सकती है। एक पार्टी के नेता तो अपने चाचा को भी कुछ देने को तैयार नहीं है, अन्य पार्टी में बेटा बहन बाप ही सब पद पाए, बाकी लोग थाली बजाए। इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अन्य पार्टियां जाति और धर्म का साथ लेकर चलती हैं, जिन्ना को लेकर इस तरीके का बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि समाज को खंडित करने के लिए सिर्फ भाजपा देश को एक रखने और अखंड बनाने का प्रयास में है। तो इस तरीके का बयान जेपी नड्डा की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले अखिलेश यादव ने भी यहां पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केवल फीता काटने का काम करती है। और इसके साथ ही सरयू परियोजना, राप्ती परियोजना का काम समाजवादी पार्टी में हुआ। और चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं और सभी का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जयदेव निरंकारी हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। डॉक्टर टीसी राठौर हैं, बीजेपी नेता हैं। और इसके साथ ही यादवेंद्र प्रताप सिंह हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे यादवेंद्र प्रताप जी से। यादवेंद्र प्रताप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? यादवेंद्र प्रताप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है यादवेंद्र प्रताप जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। डॉक्टर टीसी राठौर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जरूर पहुंच रही है। हाँ, ठीक है। राठौर साहब, कई तरीके का आज यहाँ पर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है वो यहाँ पर क्वारंटीन रहा कोरोना काल में, बीजेपी ने लोगों को राशन दिया और कई तरीके की समस्याओं का समाधान किया लोगों का। और इसके साथ ही अगर विपक्ष की सुने, अगर अखिलेश यादव की सुने, तो अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सिर्फ फीता काटने का काम किया, सरयू परियोजना का काम समाजवादी पार्टी ने कराया और राप्ती परियोजना का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया। क्या कहेंगे राठौर साहब? क्या कहेंगे? सत्यम जी, तो पहले तो मेरी नमस्कार आपको जी, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और निरंकार जी और सिंह साहब बैठे हैं, उनको मेरी नमस्ते। मैं इसका जवाब देता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी या आप वाले या अन्य कोई दल ये कह रहे हैं जी, तो फीता काटने का काम किया, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हम जितनी योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर बराबर ला रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और सभी लोग देख रहे हैं। और कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खम्बान होते, वह हाल है इनका। और ये देख लीजिए कि अभी आज ही उद्घाटन हुआ है वो नहर का, जिससे हजारों किसानों को, लाखों किसानों को फायदा होगा, सिंचाई होगी, कई हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी, इससे देश का फायदा होगा, किसानों का फायदा होगा, छात्रों का फायदा होगा, जनता का फायदा होगा। इसी तरीके से हमारे कार्यकर्ता आज भी टोली बना करके निकले हुए हैं, देहातों में जा रहे हैं, मोहल्ला बस्तियों में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कौन परेशान है, किसकी मदद की जाए, कौन
दुखी है, परेशान है, उसकी हर तरीके से हर संभव योजना मिलनी चाहिए और उसकी मदद होनी चाहिए। और हमारे लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं वो तो कह रहे हैं कि केवल बीजेपी ने फीता काटने का काम किया है, चाहे वो हाईवे हो या फिर सड़क निर्माण हो या फिर राप्ती नदी हो, इन सभी परियोजनाओं का जो उद्घाटन केवल बीजेपी सरकार में हो रहा है, लेकिन शिलान्यास और जो नींव है वो समाजवादी पार्टी ने रखी। सत्यम जी, बड़ी हंसी आती है इनके बचकाने बयान पर, बड़ी हंसी आती है। देखिए, केंद्र में कभी ये रहे नहीं, सांसद तो रहे, प्रधानमंत्री तो रहे नहीं, बने नहीं, कभी गृह मंत्री बने नहीं, तो ये योजना कहाँ से लाए? केंद्र ने इनको धना या चलो इन्होंने किया भी होगा वैसे मेरे तो ध्यान में ऐसा नहीं है। एक हाईवे को छोड़कर मेन चीज जितनी भी बीजेपी सरकार में जितनी योजनाएं लाएगी, सड़क परिवहन योजना, जल सिंचाई योजना, या कोई भी केंद्रीय योजना हो या प्रदेशीय योजना हो, सबसे अकेली भाजपा रही है। प्रधानमंत्री मोदी योगी का काम बहुत बेहतर तरीके से रहा है, वो धरातल पर दिखाई दे रहा है। इनके कहने से जनता इनको ही लगाएगी, इनका झूठ का जवाब जनता इनको आगामी चुनाव में देने वाली है। सत्यम जी, ठीक है, इनको बेनकाब कर देगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यादवेंद्र प्रताप सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? यादवेंद्र जी, क्या लगता है यहाँ पर जो जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने आज आपकी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है केवल जो लाल टोपी है वो कुछ दिन में केसरी हो जाएगी, इस तरीके से निशाना साधा है। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी थी, इनके सरकार में बहुत ज्यादा अत्याचार होता था लोगों पर। यादवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है? यादवेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर, जवाब दीजिए। यहाँ पर जेपी नड्डा जी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गन्ना हमारा जिन्ना उनका, इस तरीके से उन्होंने निशाना साधा अखिलेश यादव पर। सचिन जी, मैं कहना चाहूंगा कि भाजपा के लोगों को जो नाम होती है वो बलिदान और सम्मान का प्रतीक, और ये लाल प्रधानमंत्री मैं कहना चाहता हूँ लाल गोपी ही संघर्ष करके यहाँ पर बदलाव लाएगी, प्रदेश की जनता को राहत दिलाएगी, क्योंकि ये लाल टोपी है संघर्ष करने के लिए। और हम लोगों ने संघर्ष किया है और समाजवादी पार्टी ने काम किया है। जो कहते हैं करने के लिए जो भी कहते हैं, तो करनी और कतनी में बीजेपी वालों को बहुत सारा अंतर है। ये कभी धरातल पे कुछ नहीं करते, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित में हो। कितनी महंगाई है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, रसोई गैस, सरसों का तेल, जो आम आदमी की जरूरत का सामान है, जो रोजी रोटी है, जो दाल रोटी है, वो बड़ी महंगी। आज आप देखिए, प्याज, आलू, हर चीज की कीमतें बढ़ी हुई है। आदमी परेशान है, बिहार है और वो मरा जा रहा है। स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इनको झूठ बोल के पब्लिक को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। आप पब्लिक को कितना गुमराह करेंगे? आपने 2014 से लेकर अभी तक आप गुमराह कर रहे हैं। आपने जो है 17 में सरकार बनाई, 4-5 साल पूरे होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश को क्या दिया? कोरोना काल में आप देख लीजिए कितनी मौतें हुई, झारखंड में लाशें जलाई, लाश जलाई, नहीं मिल रही थी। यादवेंद्र जी, कोरोना काल को लेकर तो ही वो बोले हैं। उन्होंने कहा है कोरोना काल में विपक्ष आइसोलेट हो गया, घर में बैठ गया, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर उतर कर लोगों का सहयोग किया, लोगों को घर पहुंचाया, लोगों को चप्पलें मुहैया कराई। नहीं, कुछ नहीं। कोरोना काल में ये लोग अब इतने हैं राइस को खिला करके जनता को गुमराह करने के लिए लोग 2-2 हजार किलोमीटर चल के पैदल आए थे। कोरोना का याद करिए, जिनके घरों मौतें हुई है, जिनके लोग मरे हैं, जिनको दवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले, वेंटिलेटर नहीं मिले, कभी इनको माफ नहीं करेंगे। उन्होंने जो किया है कोरोना टाइम में,
आपको जनता को राहत देनी चाहिए, आपने राहत होगी। आपने जब लॉकडाउन किया तब उनको रोक दिया, और जब लगवा बाद में उनको बसों में जब कांग्रेस आपने कांग्रेस की बसें ली नहीं है। आप गुमराह करते हैं, बहुत दूसरी पार्टी ये सच्चाई से बहुत दूर रहते, कभी कोई बात कहते नहीं, पब्लिक को बुरा करने के अलावा इसकी बात कोई काम नहीं। आपको जनता चलते हैं, आने वाला समय उनको बताएगा, पब्लिक बताएगा उन्होंने कितनी मदद की। मैं नहीं कह रहा। ठीक है, हमारे साथ जयदेव सिंह भी जुड़े हुए हैं। जयदेव सिंह जी, आप आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी पहुंच रही है सर। जी जयदेव जी, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही ज्यादातर दिखाई दे रही है और बीजेपी दिखाई दे रही है। आपकी किस तरीके से तैयारी है चुनाव को लेकर? अब सभी नमस्कार। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में गूंज रही है, और पार्टी किस प्रकार गूंज रही है कि उसका काम गूंज रहा है। और आज उत्तर प्रदेश में मुझे पिछले 2 साल से मैं यहाँ निरंतर जो है प्रचार प्रसार में हूँ, लेकिन कहीं भी कोई बात नहीं दिख रही है कि यहाँ पर कोई विकास हुआ है। और आज यहाँ की आम जनता जो है इस बात की गवाह है। अभी चुनाव में इस बात की जानकारी मिल जाएगी, इसका जवाब मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या कार्य हुआ है। और यहाँ के लोग बताते हैं कि हम वोट यहाँ दे रहे हैं, विधायक यहाँ बना रहे हैं, सरकार यहाँ बना रहे हैं, मुख्यमंत्री यहाँ बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। यदि हमारे परिवारों में कहीं बीमारियां आ जाती हैं तो फिर हम इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं। यहाँ के आज पूरा देश जानता है कि दिल्ली में कितनी अच्छी सुविधाएं हैं। गांव देहात शहर में जहां भी है मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, हॉस्पिटलों को सुधार दिया है, वहां पर कितनी अच्छी जो है यानी ट्रीटमेंट हो रही है, इलाज हो रहे हैं। शिक्षा पर जो है कितना जोर दिया जा रहा है। पहले लोग जो है वहां पर जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे, लेकिन आज इतनी अच्छी जो है जो हमारे बनाए हैं स्कूल माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, कि वो प्राइवेट से हटाकर और निकाल कर अपने बच्चों को सरकारी में पढ़ा रहे हैं। तो ये कार्य ही तो हो रहा है। और आप देखिए कि आज वो कितना हम इंसान के लिए कर रहे हैं। हमारी दिल्ली में बहन बेटी बच्ची जयदेव जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है समाजवादी पार्टी कर रही है, क्या वो जिन्ना पर राजनीति कर रही है? आपको क्या लगता है? ये जो जितना भी कुछ है ये कोई विकास का काम नहीं कर रही है, ना किसी ने आज तक किया है। ये सभी लोग इस बात को मान रहे हैं। यदि यहाँ पर विकास होगा तो ये आम आदमी ही पार्टी करेगी। इसका कारण क्या है कि अभी तक जो है सरकारों पर यही रहा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। आज भी दिल्ली में जो है पैसा भी है और काम भी हो रहा है, फ्री बिजली दी जा रही है, फ्री पानी दिया जा रहा है, फ्री चिकित्सा दिया जा रहा है, फ्री शिक्षा दी जा रही है, और वही यहाँ पर जो कार्य होंगे। लेकिन जयदेव जी आप शिक्षा और इसके साथ ही बिजली पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्कूलों की भी आपने बात की, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर लैपटॉप बांटे बच्चों के लिए। ये तो प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा जी। आप जो है हर गांव में जाइए, हर बस्ती में जाइए, यहाँ मुझे तो कहीं नहीं दिखा। जब मैं 2 साल पहले आया तो मुझे सुनने को मिलता है कि जो दिखता है वो दिखता है, लेकिन मैं इस चिंता में रहा, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। ना तो कोई विकास नाम से कुछ नहीं है, ना कोई अच्छे स्कूल है, ना कोई अच्छे हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छी सड़कें हैं। तो क्या दिखने में आ रहा है? आज देखने को मिलता है कि बड़े बड़े जो है उनके जो है फ्लैक्सियां लगाई गई है, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। आदमी रो रहा है। यदि मैं खुर्जा विधानसभा से यानी प्रत्याशी हूँ, उम्मीदवार हूँ, मेरे को देखने को मिलता है यदि यहाँ पोटली का काम ना हो, कप प्लेट बनाने का काम ना हो, तो यहाँ तो आम इंसान की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। पहले ही लॉकडाउन के मारे हुए इंसान है, पहले ही इस देश में हाहाकार मचा हुआ है, और ये सारा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है और उसकी वजह के लिए साफ है। ठीक है, डॉक्टर टीसी राठौर, आज अखिलेश यादव ने फर्क समझाया है
बीजेपी और समाजवादी पार्टी के काम करने का। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने बच्चों को लैपटॉप बांटे, लेकिन जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने शिक्षक और बच्चों को लाठियां भजवाई हैं। जी, तो लैपटॉप बांटे थे, उन लैपटॉपों का हाल बताता हूँ। ऐसे 6 महीने या 1 साल बाद खराब हो गए और बच्चों ने उन कबाड़ियों को बेच दिया। नहीं, टीसी राठौर बात समझिए, टीसी राठौर साहब बात समझिए। उन्होंने कहा कि हमने लैपटॉप बांटे, अब वो खराब हो गए, क्या हुआ उसका उससे लेना देना नहीं है। बीजेपी सरकार ने बच्चों पर लाठियां भजवाई। बिल्कुल गलत है उनका कहना, कोई लाठियां नहीं बरसाई हमको। टीसी राठौर आप मेरी बात नहीं समझ पाते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं गलत है उनका कहना, लाठियां नहीं बरसाई, क्या फूल बरसाए थे? देखिए, नहीं बताइए ना, मैं दिखाइए। आप, मैं देखने के लिए बैठा हूँ और जनता भी देखने के लिए बैठी है और आपको सुनने के लिए बैठी है। लाठियां नहीं बरसाई तो क्या आपने फूल बरसाए थे? सत्यम जी, एक बात बताइए, IAS बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, एक PCS IAS जो भी बनने के लिए क्रीम चाहिए, पढ़ाई चाहिए, बौद्धिकता चाहिए। अब उसमें आरक्षण वाले भी घुसेंगे कि हमें IAS बना दो, हमें PCS बना दो, हमें डॉक्टर बना दो, तो लाठियां नहीं बरसेंगी, कोशिश करेगा। अच्छा, तो लाठियां बरसाई जाएंगी, क्रीम बनेगी डॉक्टर, क्रीम बनेगी IAS, क्रीम बनेगी PCS। अरे अब ये खेल खत्म हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल राठौर साहब, कैसी आप बात करते हैं? देखिए, जो बढ़िया, जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जो बौद्धिक योग्यता रखता है, जो योग्यता रखता है, उसका नंबर पहले आना चाहिए। जो वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो पैसे वाले का है, किसी का भी हो, उसका योग्यता के हिसाब से उसका नंबर आना चाहिए। अब ये क्या गधा घोड़े एक जैसे थोड़ी हो जाएंगे? हाँ, तो फिर लाठियां बरसाएंगे, तो फिर क्या लाठियां बरसानी जरूरी है? लोगों पर, निर्दोषों पर लाठियां बरसानी जरूरी है? क्योंकि योगी सरकार इस समय लाठी बरसाने में ज्यादा हाईलाइट हो रही है। अभी कानपुर देहात की कल की ही घटना है, अकबरपुर थाना क्षेत्र की, जहां पर एक युवक के ऊपर लाठी बरसाई गई। बच्चे को लेकर वो गुहार लगाता रहा, लेकिन वहां पर लाठियां बरसाई गई। इस चीज की मैं निंदा करता हूँ। कब तक निंदा करेंगे? एक केस थोड़ो नहीं, जाने कितने सारे केस हैं। गोरखपुर में भी पुलिस का हाथ उसमें शामिल था, मनीष हत्याकांड में। आगरा में भी एक युवक की थाने में हत्या कर दी गई। आप खुद प्रोत्साहित कर रहे हैं लाठी बरसाने को लेकर। यादवेंद्र जी जवाब दीजिए। यादवेंद्र जी, यादवेंद्र प्रताप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप पहुंच रहे, जवाब दीजिए सर। राठौर जी को बताना चाहता हूँ कि आज तक जो है, जो बच्चे हैं जो अपनी नौकरियां मांग रहे हैं, उनको नौकरी बुलडोजर और लाठी वाली सरकार है। ये बुलडोजर से आती है, ये चाहे बदमाश हो उसके हम चलाएंगे, शरीफ हो उसके भी चलाएंगे, उसको गवर्नमेंट काम कर रही है। गृह मंत्री के लड़के ने, वहाँ पर टेली के लड़के ने निहत्ते किसानों पे गुजारे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मार दिया। ये लोग लाठी वाले ही हैं, ये लाठी गोली और बंदूक से बात करने वाले लोग हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग की जाती है, इनको ट्रेनिंग की जाती है लाठी की। तो लाठी चलाइए आप लोग, आप देख ही रहे हैं पिछले 4 साल से, 4.5 साल से जिससे लाठियां चल रही है। और जितने भी ये पेपर कराते हैं 2017 में आज सारे पेपर लीक हो गए। ये लीक वाली सरकार है, वो लीक कराती है, खुद कराती है, क्योंकि रोजगार देना पड़ेगा लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देना पड़ेगा, तुम्हें पेपर लीक करा लो। ये रोजगार देने वाली सरकार नहीं है, चलवाएगी, जेल में चलवाएगी। हमारी सरकार ने रोजगार दिया, काम दिया, उसको ये लोगों ने जो है आगे का मुद्दा उठाते तमाम लोग गिरफ्तार करके सरकार बना दी। आज जब वो अपना हक मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, सेवा मांग रहे हैं, तो उनसे लाठियां चलाई जा रही है। अब आप देख लीजिए, ये बीजेपी की सरकार है और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि लाठियां चलाई जाएंगी। उसमें योग्यता वाले लोग नहीं थे क्या? योग्यता वाले लोग थे। योग्यता कैसे परखी जाएगी? आप मौका देंगे तभी तो योग्यता परखी जाएगी। आपका पेपर होने नहीं देंगे, योग्यता योग्यता पर आप योग्यता को मौका नहीं दे रहे हैं, आप लाठियां चलवा के योग्यता को दबा रहे हैं, आप युवा को दबा रहे हैं, युवा का दमन कर रहे हैं, आप
युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के हम खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भविष्य का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा भाजपा को समझदार जनता से कोई मतलब नहीं, जनता के आंसू से कोई मतलब नहीं, मजदूर प्यासा है, इंसान बनना उसकी कोई मतलब नहीं, अपने लिए आप किसी नहीं क्या कर रहे जी। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ जयदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं। जयदेव जी, आपको क्या लगता है बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है? जिस तरीके से इन्होंने कहा था रामराज आ जाएगा, गुंडा राज खत्म हो जाएगा, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म हुआ है, माफिया राज खत्म हुआ है? ये तो मैं क्या बताऊंगा, सब जानते हैं इस बात को। हर इंसान इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरा क्या हाल हो चुका है, और वो जिम्मेवार आज की ही सरकार होगी और कोई नहीं हो सकता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अब जो है मानव समझता जा रहा है, आम इंसान समझ रहा है इस बात को कि वाकई नहीं हमारे साथ जो है खिलवाड़ ही हुआ है, पहले हम बर्बादी। जयदेव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है संपर्क टूट गया है जयदेव जी से। टीसी राठौर, आप तक आवाज पहुंच रही है? यादवेंद्र सिंह, आप तक आवाज पहुंच रही है? तीनों हमारे सहयोगियों से संपर्क टूट गया है, मेहमानों से। कुछ देर में संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले कि कोरोना काल में लोगों को राशन दिया गया, इस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा, और उन्होंने अपने संबोधित करते हुए जनता को, साथ ही उन्होंने कहा है कि लाल टोपी जल्द केसरिया होगी, और मोदी जी ने 2 वैक्सीन दी हैं, गन्ना हमारा और जिन्ना उनका है। अखिलेश यादव पर ये कहकर निशाना साधा है। वहीं अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है, बीजेपी फीता काटने का काम करती है। अखिलेश यादव ने कहा है सपा सरकार में रायबरेली में बना एम्स, और इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है सरयू परियोजना का काम सपा ने करवाया, राप्ती परियोजना का काम भी समाजवादी पार्टी ने करवाया। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जेपी नड्डा ने भी निशाना साधा है, परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव को घेरा है। नहीं मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। आप जो है आप दिल्ली के हर इंसान से पूछिए ना, आम इंसान से पूछिए कि उसको बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दिल्ली में मेरी बहुत काम किया है, काम कर रही है, पूरी तौर से दिल्ली को नापा हुआ है। मैंने अपने मैंने देख रखा है दिल्ली में हाल। दिल्ली में खूब बम पटाखे फूटते हैं, खूब झगड़े होते हैं, खूब अब हिंदू मुसलमान के अब इसका जवाब जो है, अब इसका जवाब इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। ये आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। सही दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, पानी का पानी होगा। हाँ, इसलिए जो है पहले जो है जनता के साथ, आम इंसान के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको झांसे दिए गए, उसको लालच दिया गया है, लेकिन विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई है। देखिए, अखिलेश जी कहते हैं लैपटॉप बांटे, लैपटॉप बांटने से इलेक्शन जीतते तो द्वारा क्यों नहीं आए? और घर में नौकरी दे दो ना, फ्री और ये सब कर रहे हो ना आप इलेक्शन जीतेंगे ना, इलेक्शन के बाद आपसे बात करना। आप देख लेना ना, निरंकारी जी, आप देख लेना, आप दिल्ली का भी पहला हाल देख चुके हैं और आज भी दिल्ली देख रहे हैं। पहले भी हाल देखा था, आज भी हाल देखा था, आज भी दिल्ली का हाल बहुत बुरा है। ये पूरा देश कह रहा है, इस बात को पूरा देश कह रहा है और सब जान रहा है। आगे अभी से देख रहा है माननीय केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली को हाथ कर रखा है। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में महिला की कहाँ सुरक्षा है? आश्रय कांड हुआ, कई कांड हुए, और देखो ना ये बहन बेटी है ना, पूरी तौर से हमारी बच्ची है, ये हमारी बहन बेटी है। बिल्कुल। राठौर साहब, कहाँ राठौर साहब, इंसान भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है राठौर साहब, एक सेकेंड। जयदेव सिंह निरंकारी जी, एक सेकेंड, कपड़ा नहीं है, एक सेकेंड। रहने को मकान नहीं है, काम करने को रोजगार नहीं है, तो बताओ वो आदमी क्या करेगा? विकास 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 कहने से विकास नहीं होगा, विकास करने से होगा। और विकास करने के लिए नीयत साफ करनी पड़ेगी। सरकार के पास
कमी नहीं होती है, सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन नियत साफ होनी चाहिए और वो नियत आम आदमी पार्टी की है। आज सारे देश जानते हैं, सफाइयों की पार्टी नियत मानो ये आपके कहने से बात नहीं होती है, जानते हैं आपके कहने से बात नहीं बनेगी। ये तो हर आम आदमी बता रहा है। आप कोरोना काल में छूट गए थे, छुप गए थे, आप कोरोना काल में दिखाई नहीं दिए। आप जितना भी बच गए वो सब चुनाव के कोरोना काल, ये आने वाले चुनाव के बाद पता पड़ जाएगा। चुनाव में राठौर साहब आवाज पहुंच रही है। एक सेकेंड जयदेव जी, एक सेकेंड जवाब ले लेने दो। जयदेव जी एक सेकेंड, राठौर साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? कोरोना काल में मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी दिखाई दी हो या ना दिखाई दी हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप भी कहाँ थे? क्योंकि लाशों के लिए यहाँ पर शमशान घाट में जगह कम पड़ गई थी, लोग दवाइयों के लिए इधर उधर भटक रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी। आगरा में 8 लोगों की ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई थी। जाने कितने शहर ऐसे गिना दूं मैं आपको, आप भी कहाँ थे? जनता त्रस्त थी। हम जनता में थे मगर हाँ, कहाँ थे जनता में? दिखाई कहीं नहीं दिए जब जनता भटक रही थी, जब बच्चे रो रहे थे कि मेरी माँ को बचा लो, ऑक्सीजन की कहीं से इंतजाम कर दिया जाए। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, आप देखिए एकदम पहाड़ टूटा, एकदम पहाड़ टूटा, एकदम बीमारी आई। पहले दिन तो सूचित नहीं था कि ये कोरोना आएगा। हॉस्पिटल बनवा राठौर साहब एकदम से पहाड़ नहीं टूटा था, एकदम से पहाड़ नहीं टूटा था। समय था आपके पास, पहली लहर आई थी, उससे आपको सीख लेनी चाहिए थी। दूसरी लहर में आपको काम करना चाहिए था, आपके पास प्लांट होने चाहिए थे ऑक्सीजन के। कोरोना काल मैं पूरे विश्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। आपके हाथ में था, आपको करना चाहिए था। कितने हॉस्पिटल बनवाए, कितने अब हॉस्पिटल एम्स खोले गए हैं और कितने जो है हॉस्पिटल हमने जितनी थी उनमें हॉस्पिटल खुलवाने से फायदा क्या हुआ? राठौर साहब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप चिल्ला रहे हैं, चिल्लाइए कोई बात नहीं, लेकिन मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा इतना। यहाँ पे चिल्ला चिल्लम वाली ये डिबेट नहीं करता हूं मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि हॉस्पिटल खुलवाने से हुआ क्या? मैं तो ये पड़ोसियों को सुना रहा हूँ, ये काम से करते हैं, इनका काम थोड़ा सा रोज आवाज से दिखता है। आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ हॉस्पिटल जो आपने तमाम खुलवा दिए, लाभ हुआ जनता को? जिंदगियां बचा पाए आप? क्यों नहीं लाभ? आज अभी मानता हूँ और ये मार क्या है, मगर अभी फिलहाल इतनी भयंकरता नहीं है और शायद हॉस्पिटलों में सारी सुविधाएं है, ओपीडी वगैरह आज आज आदमी नहीं मरता, क्या आज आदमी नहीं मर रहा है? हम जितने भर्ती हो रहे हैं गवर्नमेंट में सब ठीक हो जाते हैं क्या? एक आदमी 2 आदमी नहीं मरेंगे। जिसका आ गया काल उसको कोई बता सकता है? कोई डॉक्टर परमात्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर समझा जाता है, भगवान माना जाता है उसको, मगर जो है भगवान नहीं है। चलिए ठीक है, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयदेव निरंकारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, टीसी राठौर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और यादवेंद्र प्रताप सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन 2022 का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर रही हैं। जनता के बीच जाकर जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जनता से तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। आज जेपी नड्डा ने भी यहां पर कहा है कि गन्ना हमारा और जिन्ना उनका, यानी कि अखिलेश यादव पर ये कहकर उन्होंने निशाना भी साधा है। कहीं ना कहीं जातपात की राजनीति भी की जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी पर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि फीता काटने का काम केवल बीजेपी सरकार कर रही है, बाकी के काम सारे अखिलेश यादव ने किए हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।